तरह से है, एक करेंट अफेयर का खोआ है। इसमें से 5 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा पूरा पढ़ करके आपको सुनाने में। मैं इसका PDF नीचे डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये 3 पेज का है और बस इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें से यह 5 प्रश्न आपका पक्का है बिहार दरोगा एग्ज़ाम में। और आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद रखता नहीं मैं, सिर्फ आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें कुछ चीज़ है, क्या इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, पूरा पढ़ूंगा नहीं। और जो स्क्रीन पे आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं उसको मैंने गेस किया हुआ है, तो उसे आप गेस के रूप में लें और उसे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसे याद ज़रूर रखें। अब जैसे अभी देखेंगे कि पहला जो है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। और चूंकि यह भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इसलिए इनका पूछा जाना बनता है। उसी तरह से वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA दीपक दास, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है और दूसरा जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। CAG में A फॉर ऑडिटर होता है और CGA में A फॉर अकाउंट्स होता है। सो देयर आर डिफरेंस। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए ना हो, एक दूसरे का आप CG आप मुर्मू और CAG दीपक दास मत टिक आउट करें। मैंने कई सारे मैगजीन में देखे हैं कि महानियंत्रक लेखा को उन्होंने CAG लिख दिया है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाह रहा था, ये बता दिया आपको। सुनील चंद्रा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी ये सारे आप देख लेंगे। ज़्यादा इसमें से देखिए पहले वाले जो हैं इधर नीचे में आ जाइए। संसद टीवी के पहले CEO, चूँकि लोकसभा और राज्यसभा का जो अलग अलग टेलीविज़न हुआ करता था, दोनों को मर्ज कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और एक नया टेलीविज़न का नाम दे दिया गया संसद टीवी, जिसके पहले CEO रवि कपूर को बनाया गया है। और दूसरा अभी हाल ही में चर्चा के विषय बने हैं PC मोदी, राज्यसभा के महासचिव, जो सिर्फ 70, इसके पहले जो P रामाचर्लू करके थे उनको मात्र 73 डेज में हटा दिया गया है, उनके जगह पे PC मोदी को बनाया गया है। तो ये थोड़ा जो नियुक्ति थी वो चर्चा का विषय था, इसलिए ये ध्यान में रखेंगे। और लोकसभा विपक्ष, ये सब आपको याद रहता है, फिर भी मैंने दे दिया, आप एक बार देख लेंगे। महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बनता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। ये हमेशा विपक्ष का जो नेता होता है अधीर रंजन चौधरी वही होते हैं, तो यहाँ भी अधीर रंजन चौधरी। आगे बढ़ते हैं। ये टेनिस ग्रैंड स्लैम है। इसमें से मेरे हिसाब से जो गेस क्वेश्चन है वो US ओपन का है। पुरुष पूछा जा सकता है आपसे, डेनियल मेदवेदेव जो रूस का है। चूँकि बाकी सब में जो पुरुष एकल का विजेता है वो नोवाक जोकोविक है सर्बिया का, तो ऐसे भी आपको याद रखना आसानी होगा। US ओपन को आप हटा देंगे तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन और फ्रेंच का नोवाक जोकोविक है। हालांकि इसके जो महिला एकल विजेता हैं चारों में अलग अलग है, किसी ने दूसरा ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलिया का नाओमी ओसाका, विंबलडन का एशले बार्टी और फ्रेंच का बारबरा क्रेजिकोवा। और मेरे हिसाब से यहाँ ब्रिटेन की जो एमा रादुकानु है, ये दोनों ही US ओपन वाले ही इम्पोर्टेंस बनते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी ब्रिटेन के प्लेयर ने यह जीता है। तो आप ज़्यादा ध्यान रखें, मेरा गेस है, पढ़ना आपको सबको ध्यान में रखना है, लेकिन गेस है मेरा US ओपन पे डेनियल मेदवेदेव का और एमा रादुकानु का। नोबेल पुरस्कार में आपको शायद पहले बताया होगा, इसमें से ज़्यादातर अगर क्वेश्चन टफ बनाया जाता है तो अदर देन लिटरेचर और पीस पूछा जाता है, यानी ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे साहित्य और शांति का। तो साहित्य का याद रखेंगे अब्दुल रज्जाक गुरना, ये तंजानिया के हैं, और शांति के मारिया रेसा और दमित्री मुराटाव। यहाँ पर ये कहाँ के रहने वाले हैं ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं बनता है,
आपसे सीधा सीधा ऑनलाइनर पूछा जाता है। हालांकि तंजानिया लिखने का एक इसमें यह है कि ये पूछा जा सकता है। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ से अगर किसी बंदे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला है तो महत्वपूर्ण बनता है। तो साहित्य का याद रखेंगे और शांति का याद रखेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे सबको, ताकि आपके सामने अगर ऑप्शन में कोई और आए, क्वेश्चन टफ है, तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप एक छोटा सा आप खुद से ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे रसायन शास्त्र का है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, तो बेंजामिन को इसको रिलेट कर देंगे बेंजीन से। बेंजीन केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है। उसी तरह से अर्थशास्त्र में देखेंगे डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड जैसे डेबिट कार्ड होता है आपका जो पैसे निकालते हैं एटीएम से, जोशुआ एंड ग्रीट, गोइडो इम्बेंस, तो इस तरह के उसको लिंक करके याद करेंगे। डेबिट कार्ड वाला जो ग्रुप होगा डेबिट कार्ड कर देंगे उसे अर्थशास्त्र से लिंक करके उसको याद कर लेंगे। भौतिक का जैसे देखेंगे फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, आपने इसका रूल्स पढ़ा होगा न्यूटन का, तो उसमें देखिए जियोर्जियो पेरिसिक, शिकुरो मानेबे, क्लॉस हैसलमैन, तो इनका नाम जो है जैसे पेरिसिक है ना, तो पेरिसिक आपने पढ़ा होगा पारसेक, लाइट ईयर होता है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक, उसमें एक आता है पारसेक। पारसेक भी एक यूनिट है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.26 पारसेक। तो इसको आप उसको फिजिक्स से लिंक करके याद कर लेंगे। उसी तरह से शरीर क्रिया विज्ञान का डेविड जूलियस और पटापाउटियन, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। पटापाउटियन एक होता है पटाउ सिंड्रोम, आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि अपर जो लिप्स होते हैं वो उसमें क्लेफ्ट आ जाता है, वो कट जाता है बीच से और वो दांत निकल जाओ, दैट इज रीजन अकर्ड बाय पटाउ सिंड्रोम। तो आप उसको इस तरह से लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, जिसमें जो ब्लू कलर का मैंने बना दिया है, वो ब्लू कलर वाले गैस है, उसको तो आपको याद रखना ही रखना है। इसमें से 2 आपसे पूछे जाएंगे। जैसे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में इंडिया का रैंक 2 है, टॉप पे चाइना है। सबको ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पीडीएफ में दे रहा हूँ ताकि आप जो एक बार मैं बोल दिया उसको सुन लीजिए कि क्या कहाँ पे ध्यान देना है, और फिर उसको ध्यान से एक तरह से रट्टा मारना, ध्यान से कंसंट्रेट होकर के इसको याद कर जाना है। जब क्वेश्चन टफ बनाया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तब याद रखेंगे जर्मन वॉच। जनरली आपसे पूछा जाएगा इंडिया का रैंक, 90% पूछा जाएगा इंडिया का रैंक, 5% पूछा जाएगा कि इसमें से कौन टॉप है, टॉप कंट्री है, और 5% है कि किसके द्वारा प्रकाशित हुआ जाता है। तो इसमें से जैसे लोकतंत्र सूचकांक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये पिछले प्रीवियस ईयर में आपने देखा हुआ कि दरोगा के एग्जाम में पूछा था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल 100 इंडेक्स इस बार इंडिया के लिए पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमारे सारे पड़ोसी देशों से हमारी स्थिति बदतर इसमें बताई गई है। वैश्विक शांति सूचकांक 135, वैश्विक खुशहाली 140 और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142। इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका प्रेस स्वतंत्र नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। 142 रैंक इज नॉट अ गुड रैंक। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। इसको ज़रूर आप देख करके जाइए, पीडीएफ में अटैच कर दे रहा हूँ।